नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित लुलु मॉल को लेकर इस वक्त काफी राजनीति तेज हो चुकी है। लुलु मॉल यानी कि जब से खुला है उसके बाद से लगातार चर्चा का विषय बन चुका है। यहां पर 12 जुलाई को नमाज पढ़ी गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद उस वीडियो के बाद हंगामा हुआ। हनुमान चालीसा का पाठ करने लोग पहुंच गए, सुंदरकांड का पाठ करने लोग पहुंच गए, करणी सेना प्रदर्शन करने पहुंच गई, फिर से नमाज पढ़ी गई। तो ये तस्वीरें बता रही किस तरीके से लुलु मॉल जो है वो विवादों से लगातार घिरता चला जा रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूर इस पर सख्ती बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी शरारती तत्व हैं, जो भी माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो भी इस खिलाफ इस तरीके की साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो नमाज को लेकर, प्रदर्शन को लेकर, लुलु मॉल से अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही, उन सब को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो भी तंज कस रहे हैं, यूपीए सरकार को ही निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे सब कुछ बीजेपी की साजिश है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। जाएंगे उनको ये लोग जा रहे थे चुप्पे से, और हम जा रहे हैं शांति से। मैं अकेले आया हूँ, मैं सिंगल आया हूँ, इनको क्या आपत्ति है? या तो आप ताला लगा दो, यहाँ कोई नहीं जाए। अगर ये जिहाद का केंद्र है, अगर आतंकवाद का केंद्र है तो मत जाने दो किसी को। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आपने निर्देश सुना। इसी के साथ धर्मगुरु परमहंस दास वो भी देखिए शुद्धिकरण के लिए पहुंचे थे कल, जिनको हिरासत में ले लिया गया था, वहां से हटाया गया था। उनका कहना था कि उन्हें भी अंदर जाना है लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। वो शुद्धिकरण करने की बात कर रहे थे। लेकिन एक मॉल जहां पर हर कोई जाता है, जहां पर हर एक धर्म जाति का व्यक्ति पहुंचता है शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, वहां पर क्यों राजनीति हो रही है? क्यों वहां पर हर एक समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू पक्ष का हो, क्यों उसे धर्म युद्ध बना देना चाहता है? धर्म युद्ध का क्यों अखाड़ा बना देना चाहता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच में दो मेहमान जुड़ चुके हैं। शमशेर आजाद जी बीजेपी से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। शमशेर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हिंदू महासभा के हैं। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बाकी दो मेहमान भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन चर्चा को ओपन करते हैं। सबसे पहले शमशेर जी आपके साथ ही, मॉल को लेकर जिस तरीके से लगातार सियासी बयानबाजियां भी अब सामने आने लगी हैं, सीएम ने सख्त कहा है कि राजनीति का अड्डा ना बनाए। तो ऐसे में जो राजनीति हो रही है, जो माहौल खराब किया जा रहा है, इसके पीछे क्या लग रहा है, कौन है? देखिए, बड़े अफसोस की बात यह है कि इस वक्त देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, पहले राजनीतिक रूप से सिर्फ विपक्षी हुआ करती थी, लेकिन अब वो धर्म के विपक्ष भी हैं, देश के विकास में भी विपक्ष की भूमिका में हैं, अमन चैन में भी विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रदेश अगर विकास के रथ पर आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसमें भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। देश अगर अमन चैन के लिए जाना जा रहा है तो उसमें भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर हिंदुस्तान में बढ़ रहा है तो उसमें भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब इनको जो है विकास का, अमन चैन का, देश में एकता का, राष्ट्रीयता का हर तरीके से विरोध करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। किसी भी चीज़ को जो एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। अब एक मॉल खुला था जो प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल है, जिसमें हज़ारों लोग रोज़गार पा रहे हैं। पहले उसको वो अफवाह फैलाई गई कि उसमें जो है तो 80% सिर्फ मुसलमानों को रखा गया है, लेकिन बाद में मॉल प्रबंधन ने खुद आकर इस बात का खंडन किया कि ऐसा वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर 80% हिंदू समाज को रखा गया है और 20% में अल्पसंख्यक समाज को रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हम कारोबार करने आए हैं। यहाँ पर ना हम राजनीति करने आए, ना हम किसी तरीके की जातीयता में किसी को बांटने आए। लेकिन होता क्या है कि कुछ चंद लोग वो साजिशन ही आए होंगे, हमको पूरा यकीन है। और आप देखेंगे जब जांच में पता होगा, जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए, 3 लोग लखनऊ के हैं और 1 लोग जो है लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है। बाकी 6 लोगों की और भी क्या कहते हैं धरपकड़ चालू है, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इस पर राजनीति हो चुकी, लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, सड़कों पर बवाल करने लगे, उसमें हिंदू महासभा के लोग भी, करणी सेना के लोग भी, अलग अलग संगठनों के लोग भी वहाँ पर जब विवाद पैदा करने लगे, तब जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने फौरन
प्रेस वार्ता करके इस मामले को क्लियर किया कि अब इसमें कोई राजनीति न किया जाए और जो जहां पर था उसको उसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान आया है, उसका हम स्वागत करें और प्रदेश में अमन चयन करें। और सड़कों पर अगर किसी ने भी इस तरीके का उपद्रव किया या सड़कों पर किसी भी तरीके का यातायात बाधित किया, प्रदर्शन किया, हड़ताल की कुछ ऐसा किया, तो उनके साथ सख्ती से पेश किया जाएगा। और माल प्रबंधन को भी ये कहा कि किसी भी तरीके का धार्मिक कार्यक्रम माल के अंदर या आसपास कैंपस में न किया जाए। ठीक है नितिन जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, नमाज पहले पढ़ी गई, उसका वीडियो वायरल हुआ, वो सरासर गलत है। कोई भी मॉल आप वहां पर जाके ना ही कोई अनुष्ठान कर सकते, ना ही कोई पाठ कर सकते, ना ही आप वहां पर अब नमाज पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें गलत है, लेकिन वो गलत तो आप क्यों गलत पे आगे आ रहे हैं? देखिए शिवानी जी, हम ये कहना चाहते हैं, देखिए जो एक मॉल हमारे शहर में खुला, एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और हमारे लिए, शहर के लिए बड़ी गौरव की बात है ये कि इस तरह का मॉल हमारे प्रदेश में। लेकिन उसके खुलते ही, जिसका उद्घाटन खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, 2 दिन बाद ही उसमें इस तरह का एक षड्यंत्र सामने आया कि वहां पे नवाज, देखिए इससे पहले भी बहुत सारे मॉल लखनऊ में खुले थे, लेकिन उनमें इस तरह का कोई इस तरह की नमाज नहीं पढ़ी गई। इस मॉल को खुलने से पहले एक फेक न्यूज चल रही थी पूरे सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे 80% अल्पसंख्यक लोग रखे गए हैं, 20% हिंदू लड़कियों को रखा जाएगा। उस फेक न्यूज के चलते हुए इस तरह की नमाज पढ़ना, जो कि आपने देखा होगा कि जो वीडियो था वो 18 सेकंड का था। 18 सेकंड में किसी तरह की कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ये भी आपको पता है। बावजूद इसके एक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया गया। उस पर हिंदू महासभा ने अपना कड़ा विरोध जताया और कहा कि यदि सरकार इस पे कोई स्टैंड नहीं लेगी तो भाई देखिए, हम हिंदू महासभा है, करणी महासभा है, हिंदू वाहिनी, बहुत सारे हिंदू संगठन है, आप किस किस को रोकें? कल वो कहेगा कि जब उनको आप इजाजत दे रहे हैं, देखिए वो तो सरासर गलत है, लेकिन वहां पर चालीसा का पाठ भी करना, उसके बाद जब प्रशासन ने हमें बाधित कर देते हैं कि हम वो भी गलत होता है। आप प्रशांत कुमार के पास जाइए, एडीजीआरओ हैं, उनके पास जाइए, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनके पास जाके कार्रवाई कंप्लेंट करेंगे। कीजिए। तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे श्री शिशिर चतुर्वेदी जी, उनको नजरबंद किया गया। जब उन्होंने कहा कि हम सुंदरकांड का आह्वान करेंगे वहां पे, तो शासन ने उनको नजरबंद किया और उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया, अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया और उन्होंने कानून का पालन करने का संदेश दिया और अपने लोगों से ये आह्वान उन्होंने किया कि भाई कोई भी वहां जाके इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि प्रशासन ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे बीच में कीर्तिनिधि पांडे जी भी जुड़ चुके, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। कीर्तिनिधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले, और अखिलेश यादव का एक बयान सुना जा रहा है, ट्वीट भी कर रहे हैं वो, बल्कि इस लुलु मॉल को लेकर ही जो विवाद चल रहा है उसको लेकर उन्होंने बयान में यह भी कहा कि सब कुछ बीजेपी की साजिश है, कुछ लोगों को ट्रेंड करके भेजा जा रहा है ताकि 24 से माहौल खराब हो जाए। तो ये प्रदेश का माहौल क्या बीजेपी खराब कर रही है? देखिए, निश्चित तौर से इस तरीके के कार्यों से बीजेपी को ही लाभ होगा। और लुलु मॉल का विवाद पहले दिन से ही वहां के प्रबंध समिति ने कहा कि मैं इसकी जांच करा रहा हूं, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और इस तरीके की चीजें लुलु मॉल के कैंपस में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रबंध समिति के इस बयान के बाद भी हमारे साथी हिंदू महासभा के साथी आंदोलन कर रहे थे, करणी सेना के साथी आंदोलन कर रहे हैं, 2 लड़के हनुमान चालीसा का पाठ करते देखे गए और कल एक संत महात्मा भी वहां पहुंच गए शुद्धिकरण के लिए, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। इस तरीके से और मुख्यमंत्री को संज्ञान में कई दिनों बाद आया है लखनऊ की घटना और माननीय मुख्यमंत्री जी को कई दिनों के बाद संज्ञान में आया। और जो उनका पूरा वक्तव्य अगर आप उसको सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जा रहा है, सीएम ने नहीं बोला तब तक पुलिस प्रशासन काम कर रहा था, जिनका फेल्योर था उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन ये कहना कि बीजेपी कर रही है, ये क्या सही है? ये पूरी तरीके से इन तरीके के कार्यों से बीजेपी को ही नफा होगा। अच्छा, ठीक है शमशी जी, शुद्धिकरण किया जाता है तो बीजेपी को फायदा होता है, नमाज पढ़ी जाती है तो बीजेपी को फायदा होता है, हनुमान चालीसा होती है तो बीजेपी को फायदा होता है। ये सब आप क्यों करवाते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हर धार्मिक कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। ये बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं और हमको अगर फायदा होता है तो हम धर्म करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आप धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं, आप जनता को बहकाने का काम करते हैं, आप हमेशा पीछे से
जो क्या कहते हैं, जो उपद्रवी होते हैं, जो बलवाई होते हैं, जिस तरीके के लोग होते हैं, दंगे होते हैं, चाहे वो कहीं पर भी मामला देख लिए। अभी कानपुर का मामला हुआ था, उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग आए। प्रयागराज का मामला हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग आए। काशी वो क्या कहते हैं, ज्ञानवापी का मामला हुआ। हर जगह पर एक संप्रदाय को बहकाने का, भड़काने का काम जो है, ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता दर्शाती है। यहाँ पर भी कोई ऐसा मामला नहीं था, यहाँ पर भी सिर्फ आप ही के लोगों ने जो है वहाँ पर पुशअप किया और उसके बाद इस तरीके से माहौल खराब हो गया। सरकार ने फौरन ही संज्ञान लिया और पूरे का पूरा अमला वहाँ का बदल दे गया, पूरे का पूरे थाने को वहाँ पर जो है पनिशमेंट दी गई और उसके बाद स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में। लेकिन अब अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो अखिलेश यादव ट्विटर पर बैठकर अपनी राजनीति करते रहे और अपने सहयोगियों को। मैं नितिन जी के पास अब जा रही हूं। नितिन जी, शुद्धिकरण की जरूरत क्यों है जब सीएम पहले ही बयान दे चुके हैं कि हम ये बयानबाजियां, राजनीति का अड्डा, किसी व्यवसायिक क्षेत्र को, व्यवसायिक जगह को नहीं बनने देंगे। जो भी ऐसा करेगा, स्वार्थी तत्व होंगे, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। फिर शुद्धिकरण करने के लिए परमहंस जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों उसे धर्म युद्ध में बदल देना चाहते हैं उस मॉल को? देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, कानून प्रशासन यहाँ पे है और जैसे माननीय योगी जी ने कहा भी कि इस तरह की जो भी घटनाएं उनको सख्ती से उनसे निपटा जाए। और हम भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो भी लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम है, किसी को भी कानून लेने का कोई अधिकार नहीं है। और योगी जी, जो कि आप देखिए इस तरह के षड्यंत्र से एक्चुअल में जो फायदा है विपक्ष को हो रहा है। जो हमारे बैठे सपा के प्रवक्ता हैं, वो जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूर्णतः असंतुष्ट हूं, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारे जो माननीय योगी जी की सरकार है, जो शांति प्रिय ढंग से इस प्रदेश के शासन को चला रही है, उसको बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के मुद्दे गरमाए जाते हैं ताकि उनको बदनाम किया जा सके। और जहां तक 24 की बात देखिए, अभी मैं 2 दिन पहले यहाँ बैठा था तो एक सपा के प्रवक्ता बैठे थे, वो अपने बखान बता रहे थे कि सपा कार्यकाल में क्या क्या बना। तो हमने कहा, आपने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपने हासिल की, बावजूद इसके जनता ने आपको नकार दिया, सिरे से नकार दिया। तो आप अपनी उपलब्धियों को जनता को बताइए, हमें नहीं बताइए। आप जनता को बताइए, जनता खुद देखेगी किसने उपलब्धियां की है, उसी हिसाब से वो वोट देती है। तो जनता ने आपको नकार दिया, इसके मतलब आपकी उपलब्धियों को उसने नहीं माना। और मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी शरारती तत्व है उनको चिन्हित करके उनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जो इस तरह के प्रदेश का माहौल खराब करने का कार्य करते हैं। कीर्ति दीजिए, देखिए, अगर किसी मॉल के अंदर हवन भी करेंगे आप, अगर सिख समुदाय के लोग वहां पर भजन कीर्तन भी करेंगे, अगर यज्ञ वहां पर होगा, तो ये क्या कहीं पर भी किसी भी मॉल में होता है? ऐसा अगर किया जाएगा तो इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मैं तो लगातार कर रहा हूं इस बात को, पहले दिन से कई डिबेट में कहा कि 18 सेकंड में कोई नमाज नहीं हो। ठीक है, तो राजनीति क्यों केवल साजिशन, बयानबाजियां क्यों अखिलेश यादव की तरफ से? ये केवल साजिशन लुलु मॉल को बदनाम करने के लिए या एक षड्यंत्र के तहत कि आपसी सौहार्द बिगड़ जाए, उसके प्रबंध समिति में मुस्लिम लोग हैं, उनकी बदनामी हो जाए, इस तरीके की एक साजिश की गई। और उसके बाद जिस तरीके से आंदोलन हुआ, जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ा गया, कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस काम के लिए नहीं है जहां नमाज और हनुमान चालीसा का पाठ हो। व्यवसायिक प्रतिष्ठान सिर्फ व्यापार करने के लिए है, और अगर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई हो तो उसकी मैं निंदा करता। नहीं, तो राजनीति कर कौन रहा है इस पर? बीजेपी सरकार क्यों करेगी ऐसा? अगर सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं उसके उद्घाटन समारोह में, तो वो भी चाहेंगे, क्योंकि वहां पर हजारों लोगों को नौकरी मिली है, हजारों लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम हुआ है। तो उस पर राजनीति करके बीजेपी क्या क्या दिखाएगी कि हमको तो वैसे विपक्ष घेर रहा है रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, और हम यहाँ पर ये करके अब और माहौल खराब करें? ऐसा बीजेपी करेगी आपको लगता है? इसलिए कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि जीएसटी जो 5% खाद्य पदार्थों पे बढ़ गए, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, उन तमाम मुद्दों से ध्यान भटका रहे। तमाम टीवी चैनलों पे लुलु मॉल पे ही डिबेट हो रहे हैं। खाद्य पदार्थों पे जजिया कर लग गया, उस पे डिबेट नहीं हो रहा है। महंगाई पे बहस नहीं हो पा रही है। जो मूल मुद्दा है जनता का, उससे ध्यान भटक जा रहा है। वही तो बात है, मुद्दे से भटका कौन रहा है? क्योंकि जो विषय जरूरी है उन विषय से लोग दूर जा रहे हैं, और माहौल जहां पर खराब होगा तो वो विषय बहुत जरूरी हो जाएगा। कीर्तिनिधि जी, अगर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल ऐसा रहेगा तो विषय जरूरी ये भी हो जाता है, इसको हम अलग नहीं रख सकते। इससे क्या होगी? प्रदर्शन होगा, हिंसा होगी, बयानबाजियां होंगी, तो वो भी तो लोगों के लिए नुकसानदेह होगा ना। मैं शमशेद आपके पास आ रही हूँ।
ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपने इसकी जांच करानी शुरू कर दी है, 4 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी आरोप आप पर बार बार लग जाता है। 24 से फायदा उठाएंगे आप इसका, अखिलेश यादव कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जनता पूछ रही है कि सत्ता आपकी, तो सत्ता का धागा, उसकी डोरी किसके हाथ में? शिवांगी जी देखिए, कीर्तिनिधि पांडे जी आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हम जो है महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। इनके नेता भी तो अपने गठबंधन दल के जो इनके नाराज साथी चल रहे हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। अरे इनको तो चाहिए था कि अगर कुछ गलत हो रहा था तो सड़कों पर उतरना चाहिए था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुद्दा अगर इतना गंभीर हो गया कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो आपकी पार्टी के लोग, आपके नेता क्यों नहीं सड़कों पर उतर के आ रहे हैं, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों एसी के अंदर बैठे हुए सिर्फ ट्विटर पर काम कर रहे हैं? तो ये इस तरीके की राजनीति सिर्फ और सिर्फ अखिलेशवादी, देखिए अखिलेशवादी, समाजवादी पार्टी तो मैं कहता ही नहीं, समाजवादी पार्टी कभी हुआ करती थी जब उसमें बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, सिद्धांत पे चलती थी और अच्छा काम करती थी। अब ये सिर्फ एक पार्टी है जो सिर्फ दो संप्रदायों के बीच में राजनीति करके, मुसलमान और यादवों को बहका करके राजनीति करने वाली पार्टी का नाम अखिलेशवादी पार्टी है। और वहां पर जिस तरीके का लूलू माल में साजिश करने का काम किया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं अगर जांच होगी, आप देखिएगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का हाथ जरूर होगा। ये मैं भारत समाचार के चैनल से कह रहा हूं, क्योंकि हर जगह जब भी विवाद उत्पन्न होता है तो यही समाजवादी पार्टी के लोग पीछे से पुशअप करने का काम करते हैं। चाहे एनआरसी का मैटर हो, चाहे सीए का मैटर हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे किसान आंदोलन ही क्यों ना रहा हो, किसान आंदोलन, जो किसान हमारे बेजबान थे, जो किसान हमारे धार्मिक हुआ करते थे, उनको उत्तेजित करने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए समाजवादी पार्टी को मैं पूरी तरीके से चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से अब तक उनको 4 चुनाव में 5 चुनाव में हराया है, इस बार भी 2024 में पूरी तरीके से इनका सफाया कर देगी। इनकी बुनियाद पूरी तरीके से हिल चुकी है, क्योंकि ये जो इनकी परंपरागत सीट थी, क्या कहते हैं, आजमगढ़ और रामपुर की सीट, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके कब्जे से निकाल दिया है। अब कुछ बचा नहीं इनके पास। ठीक है शमशी जी, कुल मिलाकर जो शुद्धिकरण हो या हनुमान चालीसा या नमाज पढ़ना हो, ये कब तक चलेगा? इसका समाधान भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए समाधान कब होगा और इस समाधान में कौन कौन साथ आएगा? मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया कि वहां पर अब किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक नहीं होगी। तो कोई का मतलब है कि अब वहां पर कोई भी ऐसा काम, ऐसा कार्यक्रम किसी भी तरीके से नहीं होगा। और कोई भी अगर इस तरीके से, चाहे वो किसी भी सभा के हो, चाहे मुस्लिम सभा हो, चाहे हिंदू महासभा, चाहे करड़ी सेना, कोई भी हो, किसी को भी वहां पर कैंपस में जाकर धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बिल्कुल सख्ती से पाबंद किया गया है। और रोड पर भी अगर कोई वहां पर पहुंचकर आसपास भी वहां पर किसी भी तरीके का षड्यंत्र करने का या माहौल बिगाड़ने का काम करेगा तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर माहौल जो बिगाड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लोग सुन नहीं पा रहे उन बातों को सीएम की जो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बयानबाजियां मत कीजिए, इससे धर्म युद्ध मत बनाइए। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे बीच में हाजी हसन जी भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। हाजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। आप तो नमाज पढ़ते होंगे, और नमाज कहाँ पढ़ी जाती है, किस तरीके से, किन किन वक्तों पर पढ़ी जाती है, आप भी बखूबी समझते होंगे। लेकिन मॉल सही जगह है क्या? और सिर्फ नमाज ही नहीं, मैं हनुमान चालीसा को भी इसमें जोड़ूंगी, हनुमान चालीसा भी वहां पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए। अब क्यों एक मॉल को हम एक मंदिर या मस्जिद के तौर पर दिखाने की कोशिश करें, एक धर्म युद्ध बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं लखनऊ पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि उसने उनके नाम उजागर कर दिए उन नमाजियों के। देखिए, प्रदेश का सौहार्द देखिए कितना वो है कि इसमें पंडित जी भी नमाज पढ़ते 18 सेकंड में विपरीत डायरेक्शन में बैठ के। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका कि कौन नमाजी था, क्या था। भाई 18 सेकंड में आप 2 रकात नमाज के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कह सकते, क्योंकि हर सूरे से पहले कहना तो आप हो ही नहीं सकता। और डायरेक्शन देखिए सबका अलग अलग है। तो मैंने तो भारत समाचार के माध्यम से पहले भी कहा था कि आप उनका जांच करा लिए, जांच एजेंसी हमारी सक्षम है, हमारी लखनऊ पुलिस सक्षम है। और मैं बधाई देता हूं लखनऊ पुलिस को कि जिस तरह ने उसने उजागर किया। एक बहुत सोची समझी प्लानिंग थी, एक साजिश थी, और उस साजिश का जो लोग भी हिस्सा बने, मैं किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी संस्था का, किसी भी सभा का, किसी भी संस्था का, उन लोगों को उनके ऊपर मैं बहुत पहले से ही मैं मांग कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से कि इनकी जांच कीजिए कि आखिर हर जगह विवाद उत्पन्न करने यही क्यों पहुंच जाते हैं। सारे उसका समाज का ठेका इनको किसने दिया है?
किसको? जो लोग भी विवाद उत्पन्न कर रहे थे, जो जैसे कि हमारे शिशिर चतुर्वेदी जी, हिंदू महासभा, जो हर जगह पे, हर विवादित जगह पे इनकी उपस्थिति कैसे हो जाती है, और इतना बड़ा 1-2 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसका मुख्यमंत्री की मेहनत से वो आया यहाँ पे प्रोजेक्ट। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा मॉल बना, जिससे इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसमें भी लोगों ने हिंदू मुस्लिम लव जिहाद और इसका एंगल खोज लिया। तो ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि प्रदेश का विकास हो, तरक्की हो, उनके ऊपर जब तक नकेल नहीं लगेगी तब तक ये ऐसा ही चलेगा। वो चाहे जिस पक्ष के हों, चाहे जो हों, उनको खोज के चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, उनको पाबंद किया जाना चाहिए। आगे से किसी भी विवादित जगह के आसपास भी आप नहीं दिखाई दे। ठीक है हाजिर जी, विवाद जो हो रहा है, विवाद वो सरासर गलत है, और यही सवाल है कि कौन लोग हैं जो ऐसे नमाज अदा करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं कि कौन पढ़ रहा था कौन नहीं, लेकिन दिखाने की कोशिश क्या थी कि एक मुसलमान वर्ग की तरफ से नमाज ऐसे पढ़ी जा रही है। तो आप समझ रहे हैं, मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो नमाज के जरिए हो, चाहे वो चालीसा के जरिए हो। और आरोप आपके देखिए शिशिर जी पर लगे हैं, मैं चाहती हूं उसका जवाब दें यहाँ पर नितिन चतुर्वेदी जी। नितिन जी, आप शिशिर चतुर्वेदी जी कौन है आप बखूबी जानते हो, और आप कौन से क्या वास्ते, आप एक ही महासभा से जुड़े हुए हैं। अब बताइए, आरोप आपकी महासभा पर भी कि हर जगह आप पहुंच जाते, जहां पर विवाद वहां पर महासभा हिंदू की। देखिए हाजी हसन जी ने जो कहा, अभी ये कह रहे थे कि नवाज पंडितों द्वारा पढ़ी गई, तो हमें इनको बता दे जो 4 लड़के पकड़े गए वो सब मुस्लिम वर्ग के हैं, पहली बात है ना, तो उसमें पंडितों को तो आप ना ही लें। और बाकी रही शिशिर चतुर्वेदी जी की बात, तो शिशिर चतुर्वेदी जी ने क्या किया, जब नमाज पढ़ी गई, अगर प्रशासन ने तभी कार्रवाई कर दी होती तो उन्होंने तो तहरीर दी थी ना। पहले तो उन्होंने एक जाके सिंपली एक एप्लीकेशन दी थी थाने पे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उसी समय कार्रवाई हो जाती तो बात आगे बढ़ती नहीं, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, आज प्रशासन को वहां के इंस्पेक्टर हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, आप बताइए मुझे। इसका मतलब उसने कार्रवाई ठीक नहीं की, तभी तो हटाने की जरूरत पड़ी। अगर उसी दिन जब ये एप्लीकेशन मिली तभी उन्होंने कार्रवाई कर दी होती तो आज हम यहां बैठ के डिबेट नहीं कर रहे होते। बावजूद उसके, अगर ये षड्यंत्र नहीं था तो 2 दिन बाद चारबाग स्टेशन पर नमाज क्यों पढ़ी गई? इससे पहले तो चारबाग स्टेशन पर कोई नमाज नहीं पढ़ी गई, दोबारा फिर लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई। तो ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? क्या हिंदू जाके वहां नमाज पढ़ रहे हैं? अब हिंदुओं का इतना वो हो गया है। अभी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले मैं देख रहा था अजमेर शरीफ के एक वो आदिल खान साहब थे, वो कह रहे थे कि हिंदुओं में 370 करोड़ देवी देवता, उनका अस्तित्व क्या है। आपको क्या जरूरत पड़ी थी इस पर डिबेट करने की? क्यों आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ गई? आप कौन होते हैं हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलने वाले? क्या कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है? ये षड्यंत्र नहीं है। यहां तो शिशिर चतुर्वेदी नहीं पहुंचे थे, तो हाजी हसन जी क्या उनको कहेंगे आदिल खान को कि उनको क्या हक पड़ गया था हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलने में, हमारे हनुमान जी के बारे में, गणेश जी के बारे में, अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हो? कोई भी आदिल खान हो या कोई शिशिर चतुर्वेदी, तो आप किसी पर्टिकुलर आदिल का नाम मत कोई लीजिए। आदिल आप खान हिंदू ना का नाम है, ना आप इस्लाम करनी के देना कीजिए। ठेकेदार आपने है, किसी ने का नाम ना नहीं शिशिर लिया। चतुर्वेदी आपने है, हिंदू वाहिनी का नाम नहीं लिया। आपने परहंस का नाम नहीं लिया, आपने सिर्फ शिशिर चतुर्वेदी का नाम क्यों लिया? इतने लोग और भी पहुंचे थे वहां, करनी सेना ने भी वहां पे बवाल किया, आपने क्यों नहीं नाम लिया उनका? इसका मतलब आप जाति दुश्मनी रखते शिशिर चतुर्वेदी से? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती। मैं कह रहा हूं कोई आदिल खान, तो आप शिशिर चतुर्वेदी का नाम क्यों ले रहे? आप हिंदू पिछली बार भी जब मैं डिबेट बैठा तो आमिर साहब ने कह रहे थे हिंदू महासभा हर जगह पहुंच जाती है, तो हर जगह से बवाल होते। ठीक है, आदिल खान पर जवाब हाजी जी जो कह रहे हैं। पहली चीज है कि कोई आदिल खान और कोई शिशिर चतुर्वेदी, ना आदिल खान मुसलमानों को इस्लाम के ठेकेदार है, न कोई शिशिर चतुर्वेदी तमाम हिंदू संप्रदाय के, सनातन संप्रदाय के ठेकेदार हैं। ये दोनों लोग जिस तरह से आदिल खान ने किसी भी, कोई भी मजहब का किसी भी अनादर करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर उसको जेल के अंदर जाना चाहिए। ये देश में, प्रदेश में कानून का राज चलेगा, संविधान से चलेगा, किसी की धार्मिक आस्था से और किसी की आस्था को ठेस पहुंचा के नहीं चलेगा। एक जिक्र आपने और किया, मैं इसका जवाब शमशेर जी से भी लूंगी, लेकिन पहले आपने क्योंकि वो बात छेड़ी है तो मैं आपसे उसका जवाब देती हूँ। आप कहने जिन्होंने नमाज पढ़ी वो हिंदू, और यहाँ पर अभी जो जिक्र कर रहे हैं नितिन जी, वो कह रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के 4 लोग पकड़े गए। आप देखिए, जो 4 लोग पकड़े गए, तो इसमें आपने क्या बताने की कोशिश की और कैसे आपको ये चीजें डिटेल में एकदम पुख्ता मिल गई है? देखिए,
कल सारे समाचार पत्रों में सारे वेब चैनलों पे, सारे लल्लन टॉप की उस पे बाकायदा से नाम देके लखनऊ पुलिस के हवाले से बाकायदा 4 नाम दिए गए हैं। उसमें 1 मुस्लिम है, 3 हिंदू है। मैं इन लोगों को करेक्ट करना चाहूंगा कि फौरन यहीं से हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और हिंदू महासभा के भी नुमाइंदे बैठे हुए, लखनऊ पुलिस से संपर्क करे और उसने बिल्कुल इसको सामने ला दिया है कि किस तरह से साजिश हुई थी, कौन लोग थे, फर्स्ट फ्लोर पे क्या कर रहे थे, वो कहां पढ़ना चाहते थे, बिल्कुल क्लियर कर दिया है इसको। चाहे वो हिंदू पढ़े चाहे वो मुसलमान पढ़े, लेकिन ये साजिश की भूत बिल्कुल साजिश है और इस साजिश की जांच होनी चाहिए। साजिश की हो रही है बात एक मॉल में यहाँ पर माहौल खराब करने की हो रही है, प्रदेश का माहौल खराब करने की हो रही है। और मैं यहाँ पर देखिए शमशेर आजाद जी आपके पास आती हूँ क्योंकि यहाँ पर हवाला, और इसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी नितिन जी, क्योंकि आप कह रहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। हालांकि समुदाय कौन था कौन था ये मसला नहीं, मसला है कि साजिश हो रही है। आप शमशेर जी आप बताइए इसकी सच्चाई क्या है जिस बात का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं हाजी हसन जी? सच्चाई देखिए ये है कि 3 मुसलमान थे लखनऊ के और 1 मुसलमान लखीमपुर खीरी का था। लुलु मॉल में ये लोग गए थे, असर की नमाज का वक्त हो गया था। तो इन लोगों ने प्रशासन से वहाँ पर इजाज़त मांगी, लेकिन किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं मिल रही थी। उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे चीफ आया उनसे भी उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसने नमाज की इजाज़त दी। ये बाकायदा उनका बयान है जो गिरफ्तार हुए हैं, उनका बयान है कि उनके कहने से हम लोगों ने वहाँ पर नमाज पढ़ी और इस तरीके से पंडितों को या किसी क्या कहते हैं संप्रदाय पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाना बगैर जानकारी के, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं सरासर इसकी जो है तो आलोचना करता हूँ कि एक बड़े चैनल पर बगैर जानकारी के ऐसी किसी भी बात का नहीं सपोर्ट करना चाहिए। लल्लन टॉप और यू पोर्टल चैनलों की जो है कोई अस्तित्व नहीं होता, इनकी सच्चाई नहीं होती। जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनकी सच्चाई होती है और उसको पेश किया जाता है। हम किसी भी न्यूज़ चैनल किसी भी न्यूज़ पोर्टल को लेकर ये नहीं कह सकते। नहीं, जब तक उसकी ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो, न्यूज़ को कह सकते हैं, जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो, किसी भी बिरादरी के बारे में वेबसाइट या चैनल को लेकर मत कहिए, किसी भी बिरादरी के बारे में नहीं कहना चाहिए। चलिए अब मैं जरा नितिन जी आपसे इस पर जवाब ले लेती हूं। आप पूरे दावे के साथ करें कि जो हाजिर जी ने कहा वो दावा गलत है। देखिए आपके सामने मेरे पास रिपोर्ट है, नाम पढ़िए, नाम है नुमान, लुकमान, आतिफ और रेहान, चारों की फोटो भी आई है। देखिए आप अपने चैनल के माध्यम दिखाना चाहें तो मैं दिखा सकता हूं बगैर सत्यता के। अब हाजी जी को दिखा दीजिए कि इसमें कौन सा हिंदू है, जरा ये मुझे बता दें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए सामने आपके मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मैं कैमरा से चाहूंगा कि जरा सा जूम करे और ताकि नितिन जी की भी तस्वीर को और हाजिर जी की तस्वीर को जूम करें। तो जांच का विषय हो गया। इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं। ने कहा एकदम सही कहा कि यहाँ की पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा। नहीं, जिस संस्थान पे इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं लल्लन टॉप, मैं चाहूंगा इसको जूम करके दिखाया जाए। देखिए अभी यहाँ पर किसी भी आप जूम करके दिखाया जाए। हवाला मत दीजिए। आप बोले ना कि पुलिस के जरिए एकदम ठीक बात है, हम इस बात से सहमत हैं, हम बिल्कुल सहमत हैं कि पुलिस ने अभी कोई वीडियो और कोई फोटो के आधार पे नहीं, दोनों लोगों से चाहूंगा एक बार जूम कर दें इसको। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर ये क्लियर दिया है इस बात को लेकर कि कौन था वहाँ पर नमाज पढ़ने के, और आज दैनिक जागरण में भी आप पढ़ सकते हैं, उनमें भी उन चारों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, रुकिए मैं क्या कह रही हूँ। हाजिर जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ही कंफर्मेशन हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उन्होंने बताया होगा पूरा, वो एक लेटर सब कुछ जारी किया जाता है वो दिखाइए। और नितिन जी आप और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वो हिंदू है तो उन पे और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू अपनी नमाज पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले से जो पुख्ता चीज है, जो लेटर है वो दिखाइएगा दोनों के दोनों। और मैं कीर्ति दीजिए आपके पास अब आ रही हूँ। यहाँ पर मसला ये नहीं कि किसने पढ़े किसने नहीं पढ़े, हिंदू कौन मुस्लिम कौन, मसला ये है साजिश के पीछे बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए। साजिश होती है, किसने की किसने नहीं की वो कुछ नहीं है। मैटर ये करता है ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी लड़ाई कैसी है, आप बयानबाजी देकर लड़ाई लड़ेंगे या फिर सच को सामने रख के लड़ाई लड़ेंगे। देखिए शिवांगी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर साजिश होगी तो साजिश के खिलाफ तो आदमी बोलेगा। हाँ। अगर अयोध्या के अंदर हिंदुओं ने मस्जिदों में मांस का टुकड़ा फेंका, अगर उसके खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई हुई होती तो लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की घटना हो सकता न होती। वाह, डिफेंड कर रहे हैं आप। अगर पुलिस सख्त कार्रवाई हो, दोनों को निंदनीय बताइए, लेकिन डिफेंड मत कीजिए। अगर मांस का टुकड़ा किसी ने फेंका तो वो निंदनीय है। डिफेंड कर रहा हूँ, डिफेंड नहीं कि वो ना होता तो ये ना होता। अगर सख्त कार्रवाई किया होता अयोध्या के अंदर तो यहाँ नमाज कैसे पढ़ते लोग? कोई हिंदू
हिंदू आदमी नमाज कैसे पढ़ के साजिश नहीं कर रहा तो क्या कर रहा? नहीं कीर्तिनिधि जी, क्या आपने अभी भी ये बात का साबित जिक्र नहीं किया हुआ, कीर्ति जी, कि अभी अगर वहां पर साबित नहीं टुकड़ा हुआ। नमाज का ना फेंका जाता हिंदुओं के द्वारा तो यहाँ पर ये नमाज ना पढ़ी जाती। तो ये डिफेंड मत कीजिए, दोनों को सरासर गलत बताइए, मैं दोनों को कीर्ति जी, गलत अभी 2 कहूंगी। दिन पहले कन्नौज क्या में शिव डिफेंड जी कर के रहे हैं? मंदिर पे मांस के टुकड़े फेंके गए, उस पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा। कोई मुसलमान अगर हनुमान चालीसा पढ़े सार्वजनिक स्थान पे जाकर के तो ये साजिश नहीं तो क्या? अगर कोई हिंदू नमाज पढ़े कई सड़कों पे जाकर के सार्वजनिक स्थान पे माल में तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? इसमें क्या डिफेंड है? पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डिफेंड और देखिए, जो मैं लोग बताती हूँ आपने दोषियों के कैसे खिलाफ कड़ी किया। कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कैसे किया? आपने कहा अयोध्या में जो मस्जिद के अंदर मांस के टुकड़े फेंके गए, अगर वो ना होता तो हाँ, शायद हिंदुओं की नमाज ना गिरफ्तारी पढ़ी हुई। जाती। अगर वो हिंदुओं ना की होता तो गिरफ्तारी हुई शायद वहाँ। नमाज ना पढ़ी जाती। इसका हिंदुओं मतलब की क्या है गिरफ्तारी हुई कीर्ति थी जी? उसमें। मैं यही तो कह रही हूँ, अगर दोनों उनके को खिलाफ गलत कीजिए सख्त क्योंकि कार्रवाई दोनों होती, सरासर गलत बुलडोजर चीजें हैं। चलाता उनके खिलाफ तो इस तरीके की साजिश नहीं। स्टैंड इसी पर तो मैं आपका क्लियर कर रही हूँ। आप इस बात को कैसे ऐसे हमारा ऐसे स्टैंड डिफेंड करके क्लियर है। करेंगे? जो गलत हो हमारा गलत, स्टैंड चाहे क्लियर है। मस्जिदों में नमाज का टुकड़ा फेंका जाना जो हो, चाहे गलत हनुमान है, चालीसा वो पढ़ा गलत जाना है, हो, चाहे उसी को नमाज पढ़ा गलत जाना हो करो। एक मॉल के अंदर, हम तीनों तो चीजों को गलत गलत है। बताएंगे यहाँ पर। और उस मॉल पर के आपका अंदर स्टैंड नमाज ये होगा, पढ़ना गलत, वो ना हनुमान होता तो ये चालीसा ना होता, पढ़ना ये गलत। गलत है, और उसके बाहर आंदोलन करना गलत। सब और गलत जिस है। तरीके से मैंने कब हिंदू कहा, लेकिन महासभा आप के डिफेंड मत प्रवक्ता कीजिएगा ने- प्लीज। जिस तरीके से हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने कहा कि 80% मुस्लिम कर्मचारी माल में रखे गए हैं। मैंने कहा फेक न्यूज चल रही है, मैंने ये कभी नहीं कहा। करेक्ट कर रहे हो। माल खुला नहीं लगता। मैंने कहा करेक्ट कीजिए उनको, करेक्ट कीजिए अपनी बात को। मैंने कहा फेक न्यूज चल रही थी, आपने मेरी बातों को गलत वो दिशा दी। मैंने तुरंत फेक कहा न्यूज- कि वो फेक न्यूज चल रही थी अरे सोशल मीडिया पे। मोदी जी का बयान चल रहा था आपके प्रवक्ता का। अच्छा सुनिए, मुझे लग रहा है शमशी जी हाँ, और हाजी बोलिए जी जी। बहुत गहनता से फोन में बहुत कुछ ढूंढने की देखिए, कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बता जरा रहा क्या हूं। ढूंढा है, क्या खोजा है, बता दीजिए, दर्शक भी जाने, क्योंकि बहुत देर से आप दोनों फोन में स्क्रीन पर लगातार आखिरी थाना तक गोल लगाए सिटी देख से रहे हैं। ये ट्वीट हाँ। है और मैं दिखा रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। अभी भाजपा के प्रवक्ता और हमारे भाई जो इतने अनगल आरोप लगा रहे थे कि आपने कैसे कह दिया, क्या कह दिया, मैं नाम बताता हूँ। सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी, और तीसरा नाम है, चौथा नाम है रिजवान शेख। ये 4 लोग पकड़े गए ये हैं। नाम आपने कहां से निकाले? ये मैं आपको मैं चाहूंगा हाजी कैमरामैन हसन जी, इसको ये जो ट्वीट को गौरव इस ट्वीट गोस्वामी को पकड़े गए थे, बड़ा कर दे ये वहां और दिखा दे। वहां सुंदर कांड करने गए थे, तब इनको गिरफ्तार किया गया भाई था। ये- आपकी जानकारी की बता दूं, ये- ये बाद में गिरफ्तार हुए। ये थाना दूसरे गोल दिन सिटी से वो है हुए और हैं। उसकी आपकी साजिश बात सच है, लेकिन ये अगले दिन गिरफ्तार हुए हैं। ये वहां सुंदर कांड करने जा रहे थे। इसमें इनके तो खिलाफ साफ साफ 151 लिखा है कि मुकदमा भी नमाज दर्ज है। पढ़ते हुए ये जो इनको अगले या तो दिन- लखनऊ पुलिस जो है गलत ट्वीट कर रही है, हाँ। गलत जानकारी दे रही है बट आपके मुझे इसमें बकौल। नाम ये क्लियर दिख ही देखिए, नहीं आपके रहे। पास, मेरे पास भी है, देखिए आपके सामने मैं भी लिया बट हाजी जी, मुझे इसमें नाम क्लियर दिख ही नहीं रहे, ब्लर दिख रहा है। आपने मैं zoom कैसे ज्यादा इस कर नाम को दिया। पढ़ूं? zoom बिल्कुल, आप ज्यादा इसका कर प्रिंट दिया। निकलवाइएगा जरूर। लेकिन ये अभी लीजिए, शिवांगी अभी जी, अभी ये ये लीजिए। सच्चाई आपने बहुत अच्छा किया, आपने यहाँ पर डीसीपी साउथ लखनऊ जोन का जो पेज खोला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली इसमें नाम क्लियर दिख नहीं रहे हैं, ब्लर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ये ब्लर है नाम, नहीं समझ आ रहे कि क्या नाम लिखे हैं। ये जो आपने देखिए, ढूंढा है। शिवांगी जी, साफ नाम तो बिल्कुल शिवांगी साफ जी, ये साफ दिख देखिए। रहे। आपको देखिए, किस तरह से आपकी मिला? इमेज आपकी इमेज मैंने क्लियर कर ये दी है। देखिए, मैंने आपकी सरोजनाथ image clear करी है। योगी, कृष्ण साफ कुमार समझ। पाठक, गौरव गोस्वामी। बल्कि फोटो भी दी गई है चारों की। नहीं नहीं, देखिए आप जो मुझे नितिन जी दिखा रहे हैं, ये फोटो है और एक न्यूज चैनल की वेबसाइट का आप मुझे दिखा नहीं, रहे हैं। आज उस पे आप दैनिक जागरण में पढ़िए, ठीक उसमें है। न्यूज दिख नहीं, लिया। मैंने ये हाजी जी को भी कहा था कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट की चीज दिखाइए मुझे। उन्होंने वो खोला, लेकिन वो नाम ब्लर दिखे। मैं आपसे भी चाहूंगी वही चीज दिखाई, क्योंकि किसी भी फेक न्यूज हो या कोई भी न्यूज हो, उसको यहाँ पर नहीं आगे बढ़ा तो मैं सकते। हरिया से मैं और मैं भी चाहूंगा चीज़ को कैमरामैन देखूंगी। इसको जूम कर दे, थोड़ा सा ब्लर ही सही, जब भारत समाचार के दर्शकों के पास ये चीज चली जाए। ठीक है हाजी जी, मैंने वो देखा, आपने जो मुझे खोल के देखा, मैंने उसको बहुत जूम करके पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं नाम दिख रहे हैं। मैं चाहती हूँ उसका प्रिंट निकाल के अब दीजिएगा, बखूबी हम उसको चलाएंगे अपनी स्क्रीन पर, और न्यूज हम चलाते रहते हैं। लेकिन अभी मसला ये भी नहीं कि नाम कौन नाम नहीं, सवाल ये बात नहीं है भी कौन है- थे क्या थे, उससे कोई मतलब बात नहीं है। ये सवाल भी ये है है कि कि साजिश साजिश है। किसकी थी, बात ये है कि साजिश चल रही है किसकी सारी। थी
और कौन बार बार प्रदेश को असंप्रदायिकता की आग में झोंकना चाह रहा है, इसके पीछे इसके साजिशकर्ता कौन लोग हैं, उनको सामने आना जरूरी है। मैं जिस तरह से प्रशासन ने ये उजागर किया, उसी तरह प्रशासन से मांग करेंगे कि इसके पीछे के मुख्य साजिशकर्ता जो हैं उनको बेनकाब किया जाए, ताकि प्रदेश का सौहार्द आपसी ठीक है। भाईचारा बढ़ा कीर्ति रहे। जी यहाँ पर हाजिर जी एक बात तो बहुत अच्छी ये कर रहे हैं कि जो भी पीछे हैं इस पूरी साजिश के, उनके चेहरे बेनकाब हो। कम से कम वो ये तो नहीं कह रहे कि बीजेपी ने करवाया, वो ये कह रहे हैं कि सरकार सामने नाम सा आप तो आपके शीर्ष नेता तो ये कह रहा है कि बीजेपी की साजिश है, ट्रेंड किए लोगों को भेजा जा रहा है, तो आपसे तो ऐसी उम्मीद है नहीं। शिवानगी जी जिस तरीके से हाजी साहब ने लखनऊ पुलिस का पेज खोल करके एक बात स्पष्ट कर दिया, देखिए वो नाम क्लियर दिख रही है, मैं भी हाजिर जी से उसका पूरा प्रिंट क्लियर लूंगी, ना उसको मैं वो देखने का प्रिंट पूरा प्रयास करिए, क्लियर आपको लूंगी। दिखेगा। मुझे वो नाम क्लियर नहीं दिख पा रहे, मैंने खोला पूरा। अच्छी बात है कि उन्होंने सच्चाई सामने रखने की कोशिश तो की, मैं सराहना करती हूँ उनकी इस पहल का। लखनऊ पुलिस का पेज खोल करके अगर हाजी साहब इतने उम्र दराज है उनको दिख रहा है, तो आप भी प्रयास करिए, आपको अरे कीर्ति जी आप वहां पर दूर से बैठकर अपनी आंखों के चश्मे से मत देखिए कुछ, ठीक है? आप वहां से बैठकर चश्मे से अपने मत देखिए, मुझे लगता है आपको बहुत क्लियर दिख रहा है। तो आप यहाँ पर निगाहों का फेर, निगाहों की हेरफेर तो मत समझाइएगा मुझे, अपना स्टैंड आप बताइएगा जरा मुझे। पुलिस का पेज आपको नहीं दिख रहा, इसलिए उसमें सच्चाई दिख रही है। सुनिए ना, उसमें गुमराह करने में नंबर 1 होते हैं आप लोग, नमाज ठीक है? सच्चाई बताने में आप लखनऊ पुलिस ने पाते, हाजी जी तक रख तो रहे हैं, और आपने वो चीज देखी नहीं है। आपको दिखा क्या? आपको दिखा क्या? कीर्ति दीजिए आपको दिखा क्या? आपको दिखा क्या? इतना काहे उछल रहे हैं आप? आपको दिखा क्या? नहीं आप दिखाइए बोलकर, तब बताइएगा हमको। आप मत बताइएगा क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, अपना स्टैंड बताइए। मैंने उनकी तारीफ की है कि उन्होंने कहा है जो साजिश करा उसके खिलाफ एक्शन हो। आप तो कह रहे बीजेपी कर रही है, जो किया उसकी जांच होनी चाहिए, सीधे आरोप, बिना जांच के सीधे आरोप होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है शमशी जी, सीधे सीधे आरोप लगते हैं, और हेर पर नजरों का कैसा उनको दिख रहा है, मुझे चश्मा उनके भी लगा है, बहुत दूरदृष्टि है उनकी। देखिए इनको जब हाईवे नहीं दिखता, इनको हाँ। एक्सप्रेसवे नहीं दिखता, इनको प्रदेश में बनते हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं दिख रहे हैं, इनको यूनिवर्सिटियाँ नहीं दिख रही हैं, इनको कारखाने बड़े बड़े नहीं दिख रहे हैं, इनको बड़े बड़े मॉल नहीं दिख रहे हैं समाजवादी पार्टियों को, तो छोटी मोटी चीज़ें इनको क्या दिखेंगे। इनका काम यही है कि प्रदेश में जब भी अमन चैन का एक माहौल बना रहे तो उसमें किसी न किसी समुदाय को, किसी न किसी संप्रदाय को पीछे से पुशअप करके आगे से तो आने की हिम्मत नहीं, क्योंकि पता है इनको कि देश का मुखिया कौन है, योगी आदित्यनाथ। जिसका सख्ती से निपटने का प्रशासन को आदेश है कि कोई भी आदमी अगर जरा से भी अराजकता फैलाता है, जरा सा भी माहौल खराब करता है, तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। इस वजह से पीछे से एक नकाब पहन के काम होता है ना, तो ये समाजवादी पार्टियों का काम है कि नकाब पहन के पीछे से बुर्के की आड़ में प्रशासन को गुमराह करना, प्रदेश को बरगलाना, प्रदेश में अमन चैन खराब करना, प्रदेश में कानून की स्थिति को क्या कहते हैं ध्वस्त करना। तो इनको ये सारे काम आते हैं। जब भी कहीं पर फीता काटा जाता है तो फौरन इनके 3-4 नेता जो है पढ़ाया पाठ जो है कह रहे ये तो शुरुआत हमारी पार्टी ने की थी। लुलू मॉल को भी वो कह रहे हैं। हाँ, अरे भाई अभी जो यहाँ पर क्या कहते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, अभी तक इनके यहाँ रोज मीटिंग हो रही है कि भाई कैसे हम लोग कहें कि समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की थी। अफसोस यही हो रहा है इनको कि ये कह नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से कहें कि अरे भाई इसका भी जो है तो क्या कहते हैं शिलान्यास जो है तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो इनका यही काम है कि जब भी कहीं पर फीता कटता है, कहीं अच्छा काम होता है तो ये ज़रूर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जिसमें ये शामिल होते हैं, जो षड्यंत्र ये करते हैं, जो देश को में बिखराव की स्थिति पैदा करते हैं, उसमें इनका पूरा हाथ होता है, लेकिन ये इनकार कर देते हैं क्योंकि ये इनकी तुच्छ राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, जनता को बहकाने की राजनीति और सिर्फ दो समाज के लोगों को साथ लेकर चलने की राजनीति का उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से सफाया कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि अभी इन्होंने अपनी कार्यकारिणी भंग की थी, लेकिन इनको हार के नाते जो लोकसभा उपचुनाव 2 हुआ था उसकी हार की नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए अखिलेश यादव को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था और इसी से निकलकर सड़कों पर आना चाहिए। ठीक है रुकिए, अब मैं नितिन जी आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर देखिए सवाल जब कई सारे खड़े हो जाते हैं तस्वीर के आने के बाद, तो उसके पीछे कौन लोग हैं, किसने किया, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक चीजें जहन में घूमने लग जाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर इस तरीके से हर कोई सड़कों पर आता है, इस तरीके से हर कोई नमाज को लेकर अपनी बातों को रखने की कोशिश करता है कि ये ना होता तो वो हो जाता, और अगर राजनेता ही आकर ऐसा कहने लग जाए कि ये साजिश है किसी एक पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी की,
तो इससे तो प्रदेश का माहौल खराब होगा ना। जनता जो है वो इस माहौल में रहती है, उसको दिक्कत होगी, तो और वो लोग फायदा उठाएंगे जो साजिश रचते हैं। ये बेवकूफी वाले बयान है कि अगर ये कोई कहे कि साजिश हम अपने खिलाफ कर रहे हैं, साजिश हम खुद माहौल खराब करने का कर रहे हैं, साजिश हम खुद अमन चैन खराब कर रहे हैं, साजिश हम खुद कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये बेबुनियाद सवाल है, ये बेबुनियाद इल्जाम है। हम अपने प्रशासन को, हम अपने प्रदेश को जो है लॉ एंड ऑर्डर उसका मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए शिवानी जी, अभी हाजी हसन जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से पूरा समर्थन देता हूँ कि जो भी लोग इनके पीछे हैं, जो भी लोग हैं, देखिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी ये कि वहां नमाज पढ़ी गई, हमने इसमें किसी का नाम नहीं दिया था। अब जैसे जांच में बता रहे हैं हिंदू पकड़े गए, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम लोग पकड़े गए, तो ये जो पुलिस, लखनऊ पुलिस का जो लेटर है तो मिल ही जाएगा, पता ही चल जाएगा कौन लोग पकड़े गए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए प्रदेश जो है और देश जो है वो कानून से चलता है, उसको कानून में लेके इस तरह का षड्यंत्र करना, जो हमें लगता है जो भी लोग हैं इसके पीछे वो कहीं ना कहीं से फंडेड हैं, उनको कहीं ना कहीं से किस तरह की साजिश करने के लिए कहीं ना कहीं से कहा गया, वो कौन लोग विपक्षी हैं, कहा गया है, लेकिन विपक्षी हैं। अब आप भी उस राह पर मत चलेगा जो लोग नहीं, हमने देखिए, हमने तो आपसे पहले कहा, हमने आपसे पहले कहा कि हमने सबसे पहले थाने में एप्लीकेशन दी। प्रशांत कुमार के पास जाएगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसा है उनके पास जाकर कंप्लेंट कीजिएगा। सबसे पहले वहां पे थाने पे एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वहां पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बाद में जांच में ये बात साफ हो गई कि पुलिस द्वारा जांच नहीं की गई। अगर जांच की गई अब तो फिर सवाल शमशी जी से बनता है। शमशी जी, पुलिस का फेलियर सीधे सीधे, हालांकि एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई उन पर, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और उसके बाद पुलिस की इतनी हीला हवाली कि यहाँ पर बात यहाँ तक आ जाए कि हमें डिबेट करनी पड़ जाए मॉल के अंदर नमाज और चालीसा को लेकर। देखिए ऐसा है कि मॉल एक बहुत बड़ा मॉल है, वहां पर लाखों लोग आते जाते हैं। हाँ। 4 आदमी जो है साजिश करके टोपी लगाकर और दाढ़ी वाले ऐसे लोग वहां पर जो हमारे ख्याल से नमाज पढ़ते भी न रहे हों, हाँ। उन्होंने जाकर नमाज अदा की, तो ये हो सकता है कि साजिश हो या अमन चैन खराब करने की साजिश हो, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी सख्ती के साथ गोल्ड सिटी के जो वहाँ पर इंचार्ज थे उनको जो है लाइन हाजिर किया है, और उसके बाद कई और पुलिसकर्मियों को भी वहाँ से हटाया है, और पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि किसी भी तरह का, क्योंकि एक मॉल आया यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, और हम अपने प्रदेश में जो है 1 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिससे रोजगार मिले। वहाँ पर 5000 से ज़्यादा रोजगार लोगों को दिया गया। तो ऐसे कई मॉल उत्तर प्रदेश में बनाने की लुलू कंपनी की यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो तैयारी है, जिसमें इलाहाबाद है, बनारस है, कानपुर, ऐसे कई जगह पर उन्होंने कहा है कि अगर हम यहाँ पर सफल होते हैं तो हम ऐसे कई जगह पर माल खोलेंगे। तो इसी चीज को, अगर ऐसे इसी विकास को, इसी बढ़ते हुए विकास को रोकने के लिए, नहीं इसी बढ़ते हुए प्रदेश के लिए खराब चीज है, इसी बढ़ते हुए विकास को रोकने के लिए जी कह रहे हैं कि हम वहां पर नहीं जाते, सड़कों पर हम नहीं करते इतना प्रदर्शन। उसमें देखिए योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सख्ती से कहा है, चाहे कोई भी हो, बिना नाम लिए उन्होंने सभी दलों और संगठनों को बिल्कुल देखिए इस पे हमें चाहिए कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको भी इस पे अपना वो स्टैंड देना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो ये मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से तो देखिए माहौल जो खराब हो रहा है, लेकिन उस तरीके से उनको भी बदनाम किया जा रहा है। तो ये उनको भी चाहिए कि कौन लोग हैं जो पकड़े गए हैं, कहां से सीख के आते हैं, कौन इनको ये ऐसा फंड करता है कि अपने ही कौम को बदनाम करने की साजिश करते हैं। अगर इसमें हिंदू पकड़े गए तो हिंदू धर्मगुरुओं को भी उतनी जरूरत है कि उनके खिलाफ भी करे कि आप हिंदू होकर कैसे नमाज पढ़ रहे थे, आपको ऐसा कौन सा कृत्य करना पड़ेगा कि आपको नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ गई। लेकिन अगर वो मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम हम दोनों ही धर्मों के गुरुओं से आग्रह करना चाहते हैं कि उनको इस चीज पे आगे आके लोगों में अपनी इस तरह के क्या कहते हैं संदेश देना पड़ेगा कि इस तरीके से हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आज हमारा देश विकासशील देश है, आज हम हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहेंगे, इससे कब उठेंगे। इतना बड़ा एक निवेश हमारे प्रदेश में हुआ है, इससे हमारे प्रदेश किस बुलंदियों पे जाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें इस तरीके करने से हमारे पास कितना निवेश कम आएगा, इस पे बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है हाजिर जी, ये जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है एक मॉल के जरिए सिर्फ, तो इससे एक मैसेज ये भी वो लोग दे रहे हैं जो ये तस्वीरें सामने लाकर बताना चाहते हैं कि मुसलमान ऐसे या हिंदू ऐसे, वो चाहते हैं माहौल खराब हो जाए, वो आपकी एकता को नहीं देखना चाहते, वो फायदा पिछले दिनों की हुई घटनाओं को लेकर उठा लेना चाहते हैं। और अब हम देख रहे हैं कुछ वक्त से यही हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहीं कोई हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी करता है तो कहीं कोई मोहम्मद पैगंबर को लेकर कहते थे तो उस पर बवाल खड़ा हो जाता है। तो अब इसी की आड़ में लोग घुस रहे हैं, और जो ये लोग घुस रहे हैं और जो लोग इसके बहकावे में आ रहे हैं वो दोनों समुदाय के लोग हैं। मैं चाहती हूं उसके लिए आपका भी एक मैसेज कैसा होना चाहिए, देखिए बताएं आप। पहली चीज तो शिवांगी ये कि ये सब हो रहा है किस वक्त में हो रहा है।
उस वक्त में हो रहा है जब हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले एक ऐतिहासिक स्तर पे आ गया, महंगाई चरम पे पहुंच चुकी है, आर्थिक मंदी दरवाजे पे आहट दे रही है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, हमारे यहाँ भी है। हमारे पास बेरोजगारी एक समस्या बनके, एक विकराल समस्या बनके हमारे सामने खड़ी है, महंगाई। इन सब मुद्दों के पीछे से अगर एक बात की जाए कि ऐसे इस समय में हम लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान, देवी देवता, पैगंबर और नमाज और मस्जिद और मंदिर के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। जो हकीकत है, सबको यही लगता है शिवांगी कि हमारा ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा प्रदेश, हमारा लखनऊ, राजधानी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे ये मॉल है, वहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री कार्यालय है। वहाँ पे जब इतना सब कुछ, इतने उनके उन अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं, उनका इकबाल इतना बुलंद है कि वहीं पे 10-90 वहाँ से कुछ ही दूरी पे हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे वो इस तरह की साजिश रच लेते। वो कौन लोग थे, उनके नाम क्या थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, वो किस डायरेक्शन में थे, क्या थे। लेकिन सवाल ये कि आज अगर कोई कहता है कौवा कान ले गया, तो हम अपना कान नहीं देखते, कौवे के पीछे दौड़ जाते हैं, कौवा पकड़ ले। और कुछ लोग, हमारे प्रवक्ता ऐसे हैं सत्ताधारी पक्ष के, कि वो उसको आके डिफाइन भी करने लगते हैं, वो बड़े बड़े संस्थानों पे भी उंगली उठा देते हैं, वो कहाँ कहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं देखते साजिश कर रहा है तो साजिश बेनकाब होनी चाहिए, साजिश बेनकाब होगी। जनता ने आपको प्रचंड मोहब्बत दिया है, अगर आप विपक्ष को कोसते रहेंगे तो आपकी जरूरत क्या है, या आप विपक्ष चाहते नहीं, बिल्कुल ना चाहिए। आप ऐसा काम कीजिए कि विपक्ष की जरूरत ही ना पड़े। क्यों पड़े जरूरत विपक्ष की? विपक्ष का काम ही यही है कि सत्ता पक्ष की गलतियों को उजागर करे ताकि उससे सीख ली जाए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती। लेकिन इस सब को छोड़ के आज अब हमें नमाज के लिए डिफाइन करना, जो भी मॉल बना है, एशिया का सबसे बड़ा, गल्फ में उनके सैकड़ों मॉल हैं, एक मॉल की चेन है, उनके यहाँ एक प्रेयर रूम भी होता है। वहां सभी जाति धर्म के लोग जाके पूजा अर्चना का, उपासना अपने तरीके से कर सकते हैं। कहां पर आजी जी? लुलु मॉल का जो मैंने जितना उसके बारे में जानकारी ली है, कि उनके मॉल में एक प्रेयर रूम भी होता है, वहां सभी धर्म प्रदाय मजहब के लोग जाके प्रेयर कर सकते हैं। तो ऐसी जरूरत क्या पड़ेगी सार्वजनिक रूप से? नहीं, सार्वजनिक हर जगह होता है उनका। यहाँ पर तो प्रेयर रूम नहीं है, उनका डिजाइन ही यही है, वहां भी होगा। बहुत बड़ा मॉल है, अभी 4-5 दिन हुए हैं मॉल को खुले ऐसे देश यहाँ से। जी देखिए, आप ठीक कह रहे, प्रेयर मॉल हो, अगर प्रेयर रूम है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर जाके प्रेयर कीजिए, किसी को पाबंदी नहीं। लेकिन अपने लखनऊ में ऐसा नहीं है। और देखिए, यूएई में भी हम अगर कई देश देख ले तो कई जगह सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना बैन है, मना है। अपना भारत भी उसी, भारत के कई राज्यों में भी वही हाल है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। यूएई में 18,000 का जुर्माना लग जाता है, फ्रांस में, कुवैत में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना सरासर बैन है, कतर में वहां पर भी बैन है। अब आप सोचिए, और उत्तर प्रदेश में भी बैन है। अब जब हमारे यहाँ बैन है तो हम कैसे कहें यहाँ पर प्रेयर रूम हो? बैन है ना, हम क्यों मॉल में पढ़ेंगे? ये तो सोचिए आप। देखिए, प्रेयर रूम को हम डिफाइन कर रहे हैं। शिवांगी, बहस को आप दूसरी तरफ ले जा रही हैं, लेकिन आप बहस को आप दूसरी तरफ ले जा रही हैं। प्रेयर रूम यहाँ अभी भी आज भी सारे अस्पतालों में, ट्रामा सेंटर में प्रेयर के लिए एक जगह मुकर्रर है, वहाँ पे सारे धर्म प्रदाय के लोग जाके मत्था टेक के फिर आगे जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर होता तो वहां पर जाके वो जो थे, अरे उनको नमाज से मतलब क्या था? वही बात है ना। तो अभी आप प्रेयर रूम का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, वो साजिश करने आए प्रेयर रूम के जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बात यह है, सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त टिप्पणी है, उन्होंने कहा है साजिशकर्ता बेनकाब हो, सख्ती से बरता जाए। जैसे उनके संज्ञान में मामला आया, जैसे प्रदर्शन हिंदू संगठन का शुरू हुआ, उन्होंने तुरंत मीडिया के सामने आकर परसों एक कहा है कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी हमारे प्रदेश में, हर एक के खिलाफ एक्शन होगा, साजिशकर्ता बेनकाब होगा, ये कहा गया है हाजी जी। और अब इसके पीछे जो लोग हैं उनको पकड़ना, उनके चेहरे सामने लाना ये जरूरी है। वक्त की बहुत पाबंदी में एक एक करके सबसे फाइनल कमेंट लेने का वक्त में बस बचा नहीं, लेकिन जितनी भी चर्चा हुई कुल मिलाकर इसमें देखा गया है कि जो लोग साजिश करता, देश का, प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द सामने लाकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, और इसमें हर एक को साथ देना चाहिए, ना कि बयानबाजी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।